हरिः ओम। राम राम मित्रों, पिछले वीडियो में समाधिपाद के 22वें सूत्र तक पूरा हो गया था। अब 23वें सूत्र से आरंभ किया जाता है। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्बीज समाधि का सुगम उपाय बताया जाता है। अब महर्षि पतंजलि निर्बीज समाधि के सुगम रास्ता बताने जा रहे हैं ये 23वें सूत्र में। इसके सिवा ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। अब यहाँ बताते हैं कि निर्बीज समाधि के लिए सरल मार्ग ईश्वर प्रणिधान को बता रहे हैं। यानी कि जब मनुष्य अपनी शक्ति भर काम करते और थक हार जाता है तो उसका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है। जब उसका काम नहीं बनता, आसानी से नहीं बनता, उसमें अड़चन आती है या फिर बनता ही नहीं है, तब जाके वो थक हार के अंत में वो ईश्वर की शरणागति ही होता है और वहीं से उसका रास्ता खुला है। तो यहाँ पर भी ये महर्षि पतंजलि को पता था कि सब लोग तो आसानी से इसको साध नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ईश्वर के शरणागति होने के लिए यह बता रहे हैं। यानी कि ईश्वर की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। यदि हम ईश्वर की शरणागति हो जाएं और उनको अपना सर्वस्व मान लें और सर्वस्व उनको सौंप दें, उनके ही आश्रित हो जाएं, तो उन्हीं से तो सारा संसार है, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो ये तो बहुत सी छोटी सी बात है कि मतलब इसमें सिद्धि ना मिल सके योग साधना में। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के शरणागति हो जाएं। ईश्वर की शरणागति होने से जो है कि हमारा काम बन सकता है और बन जाएगा। जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर की शरणागति हो जाते हैं तो ये जिम्मेवारी बन जाती है परमात्मा की कि जो हमारा जो काम है, जो हम जिस मार्ग में हैं, जिस काम के लिए हम शरणागति हैं, खास करके भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसमें वे सहायक हो जाते हैं। और वो मतलब निश्चित रूप से वो होना ही समझ लीजिए, क्योंकि वो जब ईश्वर की शरणागति हो जाएगा तो ईश्वर के प्रति, ईश्वर के सिवाय तो और कोई रह नहीं जाता है उसके लिए। तो जो कुछ हो जाते हैं, वो जो कुछ हैं वो परमात्मा ही उसके लिए हो जाते हैं, सारा कुछ ही उसके लिए परमात्मा ही हो जाते हैं। तो उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जब आश्रित हो गया है आदमी, मनुष्य, तो वो तो उनको करना ही है जब पूर्ण रूप से उनके आश्रित हो गए तो इसी के लिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि ईश्वर शरणागति, ईश्वर मतलब ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर शरणागति का नाम ही ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान से ही निर्बीज समाधि की सिद्धि हो सकती है, बता रहे हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है, वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अब ईश्वर की शरणागति के बाद में अब आगे 24वां सूत्र आगे बता रहे हैं, उस ईश्वर के लक्षण बतलाते हैं। अब वो ईश्वर कैसे हैं, उनका लक्षण यहाँ पर बताया गया है 24वें सूत्र में। यहाँ बता रहे हैं, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, इन चारों से अपरामृष्ट जो संबंधित नहीं है, पुरुष विशेषतः जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनका विस्तृत वर्णन दूसरे पाद के 3 सूत्र में 9वें तक है।
और कर्म 4 प्रकार के हैं, एक पुण्य, एक पाप, एक पुण्य और पाप मिश्रित तथा पुण्य पाप से रहित। ये 4 कर्म बताए गए हैं। तो पहला पुण्य। पुण्य क्या है? पुण्य मतलब जो हमारे अपने ही कमाई का के स्रोत से, जिसमें कि न तो हम किसी रिश्वत की कमाई हो, या फिर न तो अवैधानिक रूप से कमाया गया धन हो, या न तो चोरी से किया हुआ, या न तो छल से बेईमानी से अर्जित की हुई संपत्ति ना हो, और उस संपत्ति के द्वारा हम किसी की मदद करते हैं। जैसे भूखों को खाना खिला दिया, किसी गरीब परिवार है तो किसी गरीब परिवार के बच्ची का शादी करवा दिया, अथवा कोई गरीब मनुष्य है तो उसकी जो अभाव है उसके अभाव को दूर करना, ये पुण्य कहलाता है। और पाप क्या है? पाप जो है कि किसी की हत्या कर दी, जैसे मछली मार दिया, अथवा किसी को गरीब दुखिया किसी को सता दिया, अथवा किसी को पीड़ा पहुंचा दिया, अथवा कोई गलत कार्य कर दिया जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी को तकलीफ हो रही हो, तो इसको इस तरह के कार्य को पाप में मतलब कहा गया है। और पुण्य क्या है? पुण्य और पाप मिश्रित। यहाँ पे पुण्य और पाप मिश्रित कर्म बताए हैं। तो पुण्य और पाप मिश्रित क्या है? यह है, धर लीजिए कोई मनुष्य है तो कोई चोरी से धन अर्जित किया, अथवा रिश्वत लेके अर्जित किया, या गलत तरीके से धन अर्जित किया हो, और वो उसी धन से किसी की सहायता कर दिया, किसी गरीबों की मदद कर दी, कोई बीमार है तो उसको दवा करा दिया, अथवा कोई उसको ज़रूरत हो तो उसको ज़रूरत की पूर्ति किया, और इसी तरह से मतलब वो दूसरे की सहायता करा उसी धन से। तो ये जो है एक तरफ से तो वो जो रिश्वत से लिया हुआ या चोरी से किया हुआ या अधार्मिक तरीके से धन अर्जित किया है, उसको वो धर्म में लगा दिया, तो उधर तो एक तरफ से पाप हो गया, और इधर जो लोगों की मदद किया तो ये पुण्य हो गया। तो ये पाप पुण्य दोनों ये मिश्रित हो गए। तो ये पाप पुण्य मिश्रित बताया गया ये कर्म। और चौथा कर्म है पाप पुण्य से रहित। तो पाप पुण्य से रहित जिसमें वो कर्म है जिसमें पाप भी नहीं होता है और पुण्य भी नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा कर्म है? ऐसा वही लोग कर्म कर सकते हैं जो जीवन मुक्त हों, जो अपने स्वरूपावस्था को प्राप्त कर लिए हों। ऐसे योगी हैं जो कि उनका कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। वे कुछ भी करते हैं तो उनका कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छे कर्म करते हैं तो भी उसमें पुण्य नहीं आता है, बुरे कर्म तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवत प्रिय आत्मा है। तो इसलिए वो तो पाप कर्म से तो ऐसे ही दूर रहते हैं वे, और पुण्य जितना हो सकता है वो पुण्य कर्म करते हैं। किंतु पुण्य जो कर्म करते हैं तो उनका वो कर्म से बंधन वाला नहीं होता है, वो पाप और पुण्य से वो रहित होते हैं, क्योंकि उनका कर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि वो तो छूट चुके हैं बंधन से, वो बंधन से छूट चुके हैं। बस उनकी अपना जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध भोग के अनुसार वो कितना दिन का भोग है वो अपना प्रारब्ध भोग लेते हैं। उसके बाद में वो अपना शरीर छोड़ते हैं, भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कर्म जो है पुण्य और पाप से रहित होता है, न पुण्य होता है उनके कर्म से और न ही पाप होता है। तो कर्म फल का नाम विपाक है और कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है। समस्त जीवों का इन्हीं चारों से
अनादि संबंध है। अब सभी जीव तो कर्म बंधन से बंधे हुए ही हैं, तो कर्मों से तो समस्त जीवों का समुदाय का संबंध तो रहेगा ही। यद्यपि मुक्त जीवों का पीछे संबंध नहीं रहता है, तो भी पहले तो संबंध था ही। जो मुक्त हो गए हैं वे तो अभी इस समय तो उनका कर्म से कोई संबंध नहीं, किंतु पहले तो था। पहले जब वो मुक्त नहीं हुए थे तब तो पाप और कर्म के पुण्य से तो उनका संबंध था ही, किंतु ईश्वर का तो इससे कभी भी संबंध नहीं था। ईश्वर का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और न कर्म से और न कर्म होने वाला ही है ईश्वर से। इस कारण उन मुक्त पुरुषों से भी ईश्वर विशेष है। ईश्वर सबसे विशेष है, सर्वसे सबसे सर्वोपरि है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। यह बात प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने पुरुष विशेष पद का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर ये 24वां सूत्र खत्म हुआ और 25वां सूत्र शुरू करते हैं। ईश्वर की विशेषता का पुनः प्रतिपादन करते हैं, मतलब ईश्वर की विशेषता को बतलाते हैं। अब ईश्वर की विशेषता क्या है? तो उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज, कारण अर्थात ज्ञान निरतिशय है, यानी जिससे बढ़कर दूसरी वस्तु कोई ना हो वह निरतिशय है, और जिससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु हो उसे सतिशय कहा गया है, और जिससे उत्तम कोई दूसरी वस्तु ना हो उसे निरतिशय कहा गया है, और जिससे बड़ा कोई ना हो वह निरतिशय है। तो ईश्वर से बड़ा तो कौन हो सकता है? ईश्वर तो सर्व ब्रह्मांडों के, मतलब सभी ब्रह्मांड के दृश्य अदृश्य सभी के निर्माता हैं परमात्मा, सभी के ही कारण हैं प्रभु, और उनसे बड़ा कौन हो सकता है? क्योंकि सारे जगत का नियंता तो यही है, और ज्ञान में भी इनसे बढ़कर कौन हो सकता है? क्योंकि इन्हीं का द्वारा दिया हुआ ज्ञान सबके पास है। जो भी हैं, जितने भी पंडित हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जो कुछ भी हैं, तो ज्ञान कहाँ से आता है हमारा? तो ईश्वर के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इनसे ज्ञान में भी इनसे बढ़कर कोई नहीं है, और बड़ा तो का प्रश्न नहीं उठता है कि इनसे बड़ा कोई हो सकता है, क्योंकि सारा विश्व ब्रह्मांड तो इनके अंदर ही समाहित है, और इन्हीं से उत्पत्ति है और इन्हीं में लीन हो जाता है। तो इनसे बढ़कर तो कोई दूसरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो और इनसे बढ़कर अधिक ज्ञान किसी का पास में भी हो भी नहीं सकता। तो उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का ज्ञान नहीं है, इसलिए निरतिशय कहा गया है। जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार धर्म, वैराग्य, यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी उसी को समझना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी है सभी का आधार तो परमात्मा ही तो है, और कौन है? तो इसलिए सभी का आधार परमात्मा को ही जानना चाहिए, और सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सभी विशेषणों से युक्त परमात्मा है। अब आगे ये 25वां सूत्र खत्म होता है। अब 26वां सूत्र आ गया। 26वें सूत्र में और भी उसकी विशेषता का प्रतिपादन करते हैं। आगे भी उनकी विशेषता का वर्णन किया जा रहा है 26वें सूत्र में। वह ईश्वर सबके पूर्वजों का अपि भी गुरु है, कारण अनवच्छेदात, क्योंकि उसका काल से अवच्छेदन नहीं है। यानी कि वह सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना गया है, परंतु उसका काल से अवच्छेद है। वो काल के अंदर ही हैं ब्रह्मा जी।
और ईश्वर तो काल के अंदर नहीं है, क्योंकि ईश्वर के अंदर ही काल है। वे तो कालों के काल महाकाल हैं। तो सबका कारण तो परमात्मा ही है, और उनका तो काल से तो कोई मतलब नहीं है, काल से परे हैं, कालातीत हैं, और काल के भी नियंत्रण हैं, काल के भी काल हैं, और वो सबका आदि भी हैं। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत हैं। वहाँ तक काल की पहुँच नहीं है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा है। यहाँ पे पूर्वेशामपि गुरु, यानी कि वे सभी पूर्वजों के भी, हमारे जितने भी अभी तक हो आए हैं पूर्वज, वो सभी पूर्वजों के भी गुरु हैं। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, सभी पूर्वजों के गुरु हैं, यानी सबसे बड़े हैं, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला वही है। क्योंकि अब शिक्षा तो कौन देगा, जब निर्माता वही हैं, तो वही निर्माता है, तो संविधान भी तो वही बनाते हैं। ये मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, किस तरह से अपनी जीवन यापन करना चाहिए, और किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से इस जगत में रह के और अपना कल्याण करना चाहिए, फिर रह के और फिर अपने स्वरूप में आ जाना चाहिए। सारा ये हमारे जितने भी वेद ग्रंथ हैं सब उनका ही तो दिया हुआ है। तो इनमें इनका विधान दिया हुआ है, इनमें इनका शिक्षा दिया हुआ है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए और जीवन यापन करना चाहिए। तो अब इसके बाद में ये यहाँ पर 26वां सूत्र समाप्त होता है। अब 27वां सूत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। ईश्वर की शरणागति का प्रकार बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। अब शरणागति, ईश्वर की शरणागति किस प्रकार की होती है ये बतलाने के लिए उसके नाम का वर्णन करते हैं। उस ईश्वर का वाचक, उस ईश्वर का नाम प्रणव है, यानी कि उस परमात्मा का नाम प्रणव है, यहाँ पर बतलाया गया है। प्रणव यानी कि ओंकार, ओम, ये ईश्वर का नाम यहाँ पर बतलाया गया है। नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की बड़ी महिमा है। आखिर यहाँ पर तो आ ही गया, यहाँ पर भी एक तरह से महर्षि पतंजलि जप के बारे में बता रहे हैं, जहाँ जबकि जो कि हमारे जो भी साधक हैं, जो योग साधक हैं और जो भक्ति वाले मार्ग में हैं, जो भक्ति वाले मार्ग में हैं वो तो नाम जप का ही आश्रय लेते हैं, नाम जप का आश्रय लेते हैं। नाम जप का यहाँ भी वर्णन आ गया। तो सब तरफ से देखा जाए तो जो मार्ग है वो एक न एक दूसरे से संबंधित है। दूसरे से संबंधित होने के वजह से इनका मार्ग तो कहीं न कहीं एक तो होना ही है, और एक ही है मार्ग। हमारे समझने में भले कुछ अंतर हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य भी एक है। लक्ष्य जब एक है तो रास्ता भी किसी न किसी रूप से एक है। हमारे देखने में अलग भिन्नता आ रही है तो वो अलग की बात है, हमारी समझ की बात है, लेकिन इसमें एकता है। यहाँ पर भी जप की महिमा बता रहे हैं। अगर कोई साधक अगर ध्यान मार्ग में उतना उनको ध्यान नहीं लग पाता है उनका ध्यान, और वो ध्यान अपने मतलब विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ये ध्यान करने के लिए बहुत तरह के नियम और इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आगे साधन पाद में बताया जाएगा यम नियम के बारे में। इनका पूरी तरह से पालन करना पड़ता है, और आहार विहार का भी ध्यान इसमें बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, तब जाके योग की सिद्धि होती है।
तो योग की सिद्धि, अगर कोई इस तरह से उनको किसी प्रकार का अड़चन आ रहा है, हर कोई साधक तो एक स्तर का होता नहीं है, हर एक साधक का अपना अलग अलग स्तर होता है। तो उस स्तर के अनुसार कोई तो योग मार्ग द्वारा, कोई ध्यान मार्ग द्वारा निकल जाते हैं, और कोई जो है कि ध्यान मार्ग द्वारा, योग मार्ग द्वारा निकलने में उनको कठिनाई होती है। तो इस तरह से जब कठिनाई होती है तो उनको सरल करने के लिए यहाँ पर जप का विधान बताते हैं महर्षि पतंजलि, कि उन्हें जो है कि नाम और नामी का संबंध अनादि और बड़ा ही घनिष्ठ है। इसी कारण शास्त्रों में नाम जप की महिमा है। गीता में भी जप यज्ञ को सब यज्ञों से श्रेष्ठ बतलाया गया है, और जप यज्ञ, ये भी यज्ञ, जप को यज्ञ बताया गया है, जबकि गीता में, ये तो सभी को बात पता होनी चाहिए, और जो गीता पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा। तो यज्ञ यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा, सबसे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप को बताया गया है। अब ओंकार परमेश्वर का वेदोक्त नाम होने से मुख्य है। इसमें वेदों में तो परमात्मा का नाम ओंकार ही बताया गया है, और ओंकार बताने से इसमें ये इनका ओम नाम ऐसा मुख्य हो जाता है। तो ओम नाम का बार बार यहाँ पे जप करने के लिए बताया गया है। ओम का जप करने के लिए यहाँ पे ईश्वर का नाम ओम है, यहाँ पे वेदों में बताया गया है, और उनके जप का भी महात्म्य समझ लेना चाहिए। तो जब ईश्वर का नाम बताया गया है तो उसमें इसका जप का महत्व तो है ही। तो और आगे बताते हैं, ईश्वर का नाम बतलाकर अब उसके प्रयोग की विधि बतलाते हैं। यहाँ पर तो बताए हैं कि वेदों में हमारे उनका परमात्मा का नाम प्रणव है, प्रणव यानी ओंकार है, और 28वें सूत्र में अब उनके प्रयोग की विधि बताते हैं, उस नाम के प्रयोग की विधि बताते हैं। तज्जप, ये तज्जपः उस ओंकार का जप, और तदर्थ भावनम उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। यानी कि साधक को ईश्वर के नाम का जप और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। यानी कि ओंकार का जप करना चाहिए बार बार, और उनके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इसी को पूर्वोक्त ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति का शरणागति कहते हैं। ईश्वर की भक्ति के लिए और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु जप और ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो बहुत प्रकार के साधन हैं, ईश्वर की भक्ति के और भी बहुत प्रकार के साधन हैं, परंतु जप और ध्यान इन सब में श्रेष्ठ माना गया है। सबसे सुगम तो जप है। जप में ईश्वर की शरणागति होकर के यदि कोई भगवान का ध्यान करके नाम जप करता है तो उसका योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब ईश्वर की शरणागति हो जाता है तो ईश्वर तो स्वयं उसकी मदद करते हैं साधना में। उसके बाद में ध्यान बताया गया, ध्यान को महत्व दिया है। यहाँ पर ध्यान का तो ये विषय ही चल रहा है, तो ध्यान का तो महत्व है ही है। ये दो ही चीज़ इसमें बताए हैं, जप और ध्यान। ध्यान सब साधनों में मुख्य होने के कारण, जप और ध्यान साधनों में मुख्य होने के कारण यहाँ सूत्रकार ने केवल नाम और नामी के स्मरण रूप एक ही प्रकार का वर्णन किया है। गीता में भी इसी तरह वर्णन आया है। इसे उपलक्षण मानकर भगवत भक्ति के सभी साधनों को ईश्वर की
प्रसन्नता के नाते निर्बीज समाधि की सिद्धि में हेतु समझना चाहिए। अर्थात ईश्वर की भक्ति के सभी अंग प्रत्यंगों का ईश्वर परिधान में अंतर्भाव समझना चाहिए। यानी कि ये सब जो जप और ध्यान है, इससे जो है कि अगर सही से करें तो ये निर्बीज समाधि इससे घटित हो जाती है। अच्छे से करें, इनके ईश्वर के शरणापन्न होकर के करें, जप करें अथवा ध्यान करें तो ईश्वर को साथ में रखना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए और उनके शरणापन्न होना चाहिए। जब उनके शरण हो जाएंगे तो अपना कार्य उनके जिम्मे हो जाता है और हमें जो अपना जो कार्य करना है उसको सावधानी पूर्वक, नियम पूर्वक, निरंतरता पूर्वक और विधि पूर्वक उसको करते रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ईश्वर के शरणापन्न हो गए तो बैठे रहें तो हमारा काम सारा का सारा ईश्वर ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो साधन करना ही पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो भी जितना भी हमें सामर्थ्य दिए हैं ईश्वर ने, उसके अनुसार हमें उसमें लगे रहना चाहिए और ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम आपके शरणागति हैं और आप ही हम अपने से तो पहुंच नहीं पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका ही आसरा है, आपके ही आश्रित हैं और आप ही जानिए। इस तरह से उनके शरणागति होकर के अपना काम करते रहना चाहिए, इसमें शिथिलता नहीं आने देना चाहिए। निरंतर इसमें कोई भी व्यवधान ना आए, इस तरह से इसको देखते रहना चाहिए और अपना कार्य करते रहना चाहिए। अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। अब ये आ गया 29वां सूत्र। 29वें सूत्र में अब ईश्वर के नाम जप और स्वरूप चिंतन के फल का वर्णन करते हैं। पहले तो ईश्वर के नाम जप का और महत्व, नाम जप के बारे में बताएं, ईश्वर के नाम के बारे में बताएं और उसके बाद में जप के बारे में बताएं। अब उसके बाद में स्वरूप चिंतन के बारे में बताएं और अब उसके फल के बारे में वर्णन करते हैं। अब 29वां सूत्र आ गया यहाँ पर। उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। यानी कि ये जो साधन बताए हैं, नाम और जप, ध्यान और जप, भक्ति, इन साधनों के द्वारा अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यानी कि अच्छे से अगर इसको जो कोई भी साधक करता है, नियम पूर्वक करता है, तो इसी से उसके अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अगले 2 सूत्रों में जिन विघ्नों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, ईश्वर के भजन स्मरण से उसका अपने आप नाश हो जाता है। जो भी बाधा हैं इस रास्ते में, जितने भी विघ्न हैं, जो कि हमें जो विघ्न बाधा हमें ज्ञात भी है और कुछ हमें ऐसा भी होता है कि हमें जिसकी जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, जिसके बारे में हमें उसका ज्ञान नहीं है। किंतु इन सब से ईश्वर नाम के जप से और ध्यान से उन सभी का विघ्नों का नाश हो जाता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होकर केवल अवस्था भी
उपलब्ध हो जाती है। अतः यह निर्भीक समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। अब इतना सुंदर और इतना सरल उपाय बता दिए कि अगर कोई भी साधक अगर उनको किसी प्रकार का अगर कुछ मतलब अपनी साधना में सफल नहीं हो पा रहे हैं या किसी तरह का विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो इस तरह से उनको ये सबसे सुगम रास्ता बताए हैं, जो कि कोई भी विघ्न बाधा होगा तो वो उसको पार करके अपने स्वरूप ज्ञान का, अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं इससे, और अपना जो है कि वो अपने केवल अवस्था की उपलब्धि हो जाती है उनको। अब यह निर्भीक समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम रास्ता बताए हैं। निर्भीक समाधि की यानी कि जिसमें जो भी हम कर्म करते हैं और जो भी कर्म करते हैं वो हमें लिप्त नहीं होता है, उसका बीज नहीं होता, यानी कि वो भोग फल देने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तो इसमें यह निर्भीक समाधि की प्राप्ति का बहुत ही सुगम उपाय है। अब यहाँ पर 29वें सूत्र का, यहाँ पे 29वें सूत्र 29वां सूत्र यहाँ पे समाप्त हुआ। अब 30वां सूत्र आ गया। 30वां सूत्र में अब अगले वीडियो में वर्णन करेंगे इसके बारे में मित्रों। और मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे साधक हैं, जिनको हमारा वीडियो ये जिनको अच्छा लग रहा है, वे कृपया ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें भी पता चलेगा जो हम परिश्रम कर रहे हैं वो उसका लाभ लोगों को, कितने लोगों को मिल रहा है। और अगर अच्छा लगता है तो ये अपने दोस्तों में भी इस लिंक को, वीडियो के लिंक को शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो कि मेरा ज्ञान नहीं है, ये महर्षि पतंजलि द्वारा दिया हुआ है। और इसका जो भी अगर कोई साधक हो या कोई साधारण मनुष्य हो, जो भी सुनेगा वो उसको इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी किसी भी इंद्रियों से अगर हम कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं या कुछ अच्छे शब्द सुनते हैं, तो जो हम अच्छे शब्द सुनते हैं तो हमारे अंतरात्मा में वो संस्कार के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। और जो इकट्ठा हो जाते हैं तो वो समय पा करके, मान लीजिए अगर कोई भक्त नहीं है या कोई साधना में भी अगर लीन नहीं या साधना अगर नहीं कर रहा है, तो भी अगर ये सुनता है तो उसके ऊपर एक इसका संस्कार पड़ता है। वो संस्कार होकर के उसके अंतरात्मा में ये इकट्ठा रहता है। और कभी भी इस तरह का अगर कोई मौका आ गया, तो अभी उसको अगर कोई भक्ति लाइन में अगर वो चला गया या भक्ति कर रहा है, तो इसका ये तुरंत पुनः प्रकट हो जाता है। और पुनः प्रकट होकर के जो सुने हुए होते हैं तो वो उनके हृदय में धारण होकर के वो सहायता करता है, उसकी मदद करता है उसकी साधना में, और ये बुरे कर्मों से भी बचाता है। इस तरह से ये सभी के लिए है, सभी के लायक है। और इसको जितना अगर सुने उतना ही अच्छा है। तो हमारा तो यही कहना है कि सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो इसका। तो मित्रों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले समाधि पाद के 30वें सूत्र से मिलते हैं। राम राम।